जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे वरुथिनी एकादशी के बारे में। वरुथिनी एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष को मनाई जाती है। वरुथिनी का अर्थ है सुरक्षा कवच, जो सौभाग्य और मोक्ष के लिए भगवान विष्णु के वाराह अवतार को समर्पित है। मान्यता है कि इस वर्ष से पाप नष्ट होते हैं और 10,000 वर्षों की तपस्या जैसा फल मिलता है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वे बहुत दानशील और तपस्वी थे। एक बार जब राजा जंगल में तपस्या कर रहे थे तो एक जंगली भालू ने उनके पैर पर हमला कर दिया और उसे चबाने लगा। भालू द्वारा पैर खाए जाने के बावजूद राजा ने तपस्या जारी रखी और ना ही क्रोध किया और ना ही हिंसा। राजा ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान प्रकट हुए और अपने चक्र से भालू को मार डाला। राजा अपने कटे पैर के कारण दुखी थे। भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, यह भालू तुम्हारे पूर्व जन्म का पाप था। तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरे वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। भगवान की आज्ञा मानकर राजा ने वैसा ही किया और पुनः सुंदर व संपूर्ण अंगों वाले हो गए। वे इस व्रत के प्रभाव से अंत में स्वर्ग गए। भविष्य पुराण और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार यह व्रत राजा युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण ने बताया था। युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथिनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुथिनी के व्रत से ही सदा सुख में लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। वरुथिनी के ही व्रत से मानधाता तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल वरुथिनी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। नृपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितृ और मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्न दान के समान बताया है। कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, उनके पुण्य का क्षय होता है। वह यातना में नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रथम करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। राजन, रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य वरुथिनी एकादशी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जय द्वारिकाधीश।